साथियों, आज हम लोग कक्षा 7 की गणित के अभ्यास 3.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। मैंने 5/8 की पावर -7 गुणे 8/5 की पावर -5 को सरल कीजिए। तो देखिए, प्रश्न तो यह बेहद आसान है और थोड़ा आप ध्यान से देखिए। तो प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। तो देखिए, 5/8 की पावर -7 है और इधर 8/5 है। तो क्या करते हैं, पहले प्रश्न आप लिख लीजिए एक बार। 5/8 की पावर -7 गुणे 8/5 की पावर -5। देखिए, 5/8 की पावर जब -7 है, अगर पावर को हम धनात्मक करना चाहें तो संख्या को पलटना होगा, माने अंश को हर और हर को अंश बनाना होगा। तो इस पावर को हम धनात्मक यदि कर लें तो 8/5 यहाँ भी मिल जाएगा और 8/5 यहाँ भी मिल जाएगा। तो यही हम काम करते हैं। 8/5 की पावर 7। अब देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पावर ऋणात्मक थी, यहाँ पर पावर धनात्मक हो गई। तो क्यों ऐसा हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि संख्या को हमने पलट दिया। यहाँ पर 5/8 था लेकिन यहाँ पर 8/5 हो गया है, इसीलिए पावर ऋणात्मक के स्थान पर धनात्मक हो गई। कभी भी जब भी आपको पावर धनात्मक या ऋणात्मक करना हो तो संख्या के क्रम को आप पलट दें, माने अंश को हर बना लें और हर को अंश। तो अभी अगर पावर आपको ऋणात्मक बनानी हो तो इसी क्रम को आप पलट दीजिए। तो अब आगे क्या है, गुणे 8/5 की पावर -5। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इसकी पावर हमने धनात्मक क्यों नहीं की। तो इसकी पावर धनात्मक इसलिए हमने नहीं की ताकि आधार हमारा दोनों समान बना रहे। यदि इसे हम पलट देते तो दोनों के आधार में असमानता आ जाती। तो इसीलिए इसकी पावर हमने ऋणात्मक ही रखी। अब देखिए क्या है प्रश्न में कि गुणे का चिन्ह बीच में है और जब गुणा का चिन्ह होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि 8/5 की पावर 7 और -5। अब देखिए, जब आधार बराबर है तब गुणा में क्या होता है कि पावर जुड़ती है। तो 8/5 यहाँ भी 8/5 यहाँ भी है, यहाँ 7 पावर है और यहाँ पावर -5 है। तो हम चाहते तो 7 + -5 लिखते तो भी बात वही होती। तो देखिए, बराबर क्या बचेगा, 8/5 की पावर कितनी आएगी, 7 में से 5 जाएंगे 2, तो बराबर 64/25 से आपका ये उत्तर हो जाएगा। माने 8/5 की पावर 2, यही आपका उत्तर है, यही इस प्रश्न का हल है। तो प्रश्न बेहद ही आसान था। तो आइए हम 13वें प्रश्न को देख लेते हैं कि 13वां प्रश्न क्या है। तो देखिए, 13वां प्रश्न है। पहले बड़ा कोष्ठक बना हुआ है और फिर इसी के बीच में छोटा कोष्ठक है। 2/3 की पावर 4 है, बड़ा कोष्ठक पावर 3 है, गुणे 2/3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर -1 गुणे 1/3 गुणा 3 का स्क्वायर को सरल कीजिए, तो देखिए, घातांक का माने यह भी एक प्रश्न है। अब प्रश्न बेहद ही सरल है। तो देखिए, इसे हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए, पहले आप एक बार प्रश्न को लिख लीजिए। 2/3 के पावर 4 बड़ा कोष्ठक बंद और पूरे पे पावर 3 गुणे 2/3 की पावर -2 गुणा 3 की पावर -1 गुणे 1/3 और गुणे 3 का स्क्वायर। तो देखिए, इस प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो देखिए, पहले ये जो बड़ा कोष्ठक है, पहले इसी को आप सरल करिए। और देखिए, यहाँ पर घातें किस प्रकार लिखी हैं। 2/3 की पावर 4 है, फिर बड़ा कोष्ठक है और फिर पूरे की पावर फिर 3 है। तो जब ऐसे कभी पावर आए तो आपको क्या करना होता है कि पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो जब गुणा होगा तो 4 × 3 = 12
माने 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 4 और 3 का हमने गुणा कर दिया और 2/3 की पावर कितनी हो गई, 12। अब आगे देखिए गुणा 2/3 की पावर कितनी है, -2। तो इसे ऐसे ही हम लिख लेते हैं। अब गुणे 3 की पावर -1 है। जब 3 की पावर -1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3। और गुणते 1/3 और गुणते 3 तियां 9। देखिए प्रश्न को हमने सरल किया। पहले तो 2/3 की पावर 12 हो गई, 4 तियां 12 और गुणे 2/3 की पावर -2, मैंने जैसे ये लिखा था वैसे हमने उतार दिया। और गुणे 3 की पावर -1 है, इसका मतलब हुआ 1/3। और गुणे 1/3 था वैसे ही हमने लिख दिया। और फिर गुणा 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर मैंने 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न को जब सरल करेंगे तो देखिए 2/3 आधार इसका भी है, 2/3 आधार इसका भी है और बीच में गुणे का चिन्ह लगा है। तो आप जान रहे हैं कि जब आधार समान है और गुणा का चिन्ह है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2/3 की पावर 12 और -2। अच्छा, हम प्लस करके -2 अगर लिखेंगे तब भी माइनस ही अंततः साइन आएगा। तो इस प्रकार हमने लिख दिया। अब गुणे में अब देखिए 1/3 है तो आप देख लीजिए ऊपर क्या क्या है, सब गुणा ही है। तो अंश जो है हम लिख ले रहे हैं। तो दिया है 1 गुणा 1 गुणा 9 और बटे में क्या है, 3 गुणा 3। तो देखिए इधर जो भी सारे पद थे और उनको सब हमने इकट्ठा कर लिया। माने अंश 3 था, 1/1 यह था, यह अंश 1 था और यह 1 था। तो इस प्रकार देखिए अब 2/3 की पावर क्या आई यहाँ पर, तो 2/3 की पावर माने 12 में से 2 गए तो यह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा। तो 9/9 हो जाएगा तो 9 से फिर 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा क्या फाइनली, 2/3 की पावर 10, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न बेहद ही आसान था, माने 2/3 की पावर 10। अब आप गुणा करके इसे हल कर सकते हैं, इसका मान क्या होगा, और नहीं तो बस आपका यही उत्तर है 2/3 की पावर 10। तो यही इस प्रश्न का हल है। तो 13वां प्रश्न भी हमने देख लिया। अब हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 भी देख लेते हैं, क्या दिया है इसमें। तो प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। और प्रश्न है आपका 5/3 के पावर -5 गुणे 5/3 के पावर -11 बराबर 5/3 के पावर 2x। देखिए यही प्रश्न है और कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए 5/3 आधार यहाँ भी है, 5/3 आधार यहाँ भी है और गुणे का बीच में साइन है। तो जब ऐसा होगा तो हमने कहा था कि पावर जुड़ेगी। तो आप प्रश्न देखिए 5/3 के पावर -5 और गुणते 5/3 की पावर -11 बराबर 5/3 के पावर 2x। यह तो आपका प्रश्न है। अब देखिए हल कर रहे हैं तो 5/3 के पावर क्या हो जाएगी, पावर जब जुड़ेगी तो -5 और प्लस -11 अब बराबर 5/3 के पावर 2x। माने जब आधार बराबर है तो पावर गुणा में जुड़ेगी। तो वही काम हमने किया। तो 5/3 के पावर कितनी हो गई, माने माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -16 और बराबर 5/3 के पावर 2x। तो देखिए 5/3 आधार इधर भी है इधर भी है तो 5/3 से 5/3 कैंसल हो जाएगा और -16 बराबर 2x हो जाएगा, या 2x बराबर -16। 2x बराबर जब -16 हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा, -16/2। तो x बराबर -8।
तो यह प्रश्न बेहद ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको। माने यक्स की वैल्यू क्या आ गई, -8 है आ गई। तो ऐसे ही इसमें 4 प्रश्न और हैं माने, और सब ऐसे ही प्रश्न हैं। तो आज बस इतना ही। एक काम आप लोग किया करें, प्रश्न नोट करके एक बार आप स्वयं से हल करने का प्रयास जरूर करें, और यदि उसमें आपको दिक्कत समझ में आए तो पुनः आप वीडियो देखें, मगर एक बार जरूर अपने से प्रश्नों को हल करें। तो शेष प्रश्नों को हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।